Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make these beautiful earrings. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारे से क्यूट से earrings बनाएंगे. बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं. चलिए शुरू कर. तो इन earrings को बनाने के लिए हमें यान की ज़रूरत होगी और इस तरीके की मैंने पतली यान यूज़ करी है. I've used very thin yarn because the thinner the yarn will be, it will look even more prettier because the bigger yarn you'll use, it will be even more bigger. तो जितनी मोटी यान आप यूज़ करोगे ना उतना बड़ा आपका ईयरिंग बनेगा और ये ईयरिंग बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगेगा. तो जितनी पतली यान आप यूज़ करोगे ना उतना प्यारा बनेगा. तो आपके पास जो पतली यान है वो इसके लिए यूज़ करना. और 2.5 mm की क्रोशे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ. आई हैव यूज्ड अ 2.5 mm क्रोशे हुक एंड विल बी नीडिंग टेपेस्ट्री नीडल, स्टिच मार्कर एंड सिजर्स. तो टेपेस्ट्री नीडल, सिजर्स और स्टिच मार्कर हमें चाहिए होंगे और इस तरीके की लूप्स हमें चाहिए होंगे जो ईयरिंग्स पे लगते हैं. सो दीज काइंड ऑफ लूप्स आई बी यूजिंग. इफ़ यू डोंट हैव दीज काइंड ऑफ लूप्स यू कैन यूज़ एनी स्टड ईयरिंग्स. तो कोई भी स्टड आपके पास है ना, जो टॉप्स आते हैं, जो हम टॉप्स पहनते हैं, तो वो टॉप्स का जो पीछे का पोर्शन होता है वो निकाल के आप उसको भी ईयरिंग के अंदर लगा के यूज़ कर सकते हो. तो चलिए शुरू करें. तो सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है. वी नीड टू मेक अ मैजिक सर्कल फर्स्ट. तो आई रोटेट द यान ऑन माई इंडेक्स फिंगर ट्वाइस. इंडेक्स फिंगर पर 2 बार यान को रोटेट कर रही हूँ एंड देन आई होल्ड इट विथ माई मिडिल फिंगर एंड थंब. मिडिल फिंगर और थंब से मैंने इसको पकड़ लिया है यान स्ट्रैंड को. एंड आई गो इन टू द फर्स्ट स्ट्रैंड. आई पुट द नीडल अंडर द फर्स्ट स्ट्रैंड. फर्स्ट स्ट्रैंड के अंदर मैं नीडल को डाल के सेकेंड स्ट्रैंड को बाहर पुल कर रही हूँ. ये देखिए इस तरीके से. जस्ट ट्विस्ट इट अ बिट. इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके स्लाइड इट ऑफ योर फिंगर से निकाल लेंगे और चेन 1 करके मैजिक सर्कल को सिक्योर कर देंगे. चेन 1 एंड सिक्योर द मैजिक सर्कल. तो मैं इस वे में अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ. आपके लिए जो भी वे कन्वीनियंट है, जिस वे में आप अपना मैजिक सर्कल बनाना पसंद करते हो, आप उस वे में अपना मैजिक सर्कल बना सकते हो. यू कैन मेक योर मैजिक सर्कल विच एवर वे यू फाइंड इट कन्वीनियंट. Now we need to make 12 half double crochet stitches into the magic circle. तो magic circle में हमें 12 half double crochet stitches बनाने हैं. So yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. तो ये हमारा पहला half double crochet stitch है. यहाँ पे मैं stitch marker लगा रही हूँ. So I'll add a stitch marker to the first stitch. इस तरीके से हमें टोटल 12 half double crochet stitches बनाने हैं. So we need a total of 12 half double crochet stitches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो ये 12 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बना लिए. नाउ आई पुल द yarn tail एंड क्लोज द मैजिक सर्कल. तो yarn tail को पुल करके मैजिक सर्कल को क्लोज कर देंगे. एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो जो पहली स्टिच है ना, जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था, वहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कम्प्लीट्स आर राउंड नंबर 1. राउंड नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे हमने पफ स्टिचेस बनाने. वी नीड टू मेक पफ स्टिचेस नाउ. तो थोड़ी सी मैं यान को थोड़ा सा उसके लूप को बड़ा कर रही हूँ. आई एम जस्ट पुलिंग द लूप अ बिट. बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा करना, बस थोड़ा सा, 1/2 सेंटीमीटर जितना. देन वील yarn over, go into the same stitch. उसी सेम स्टिच में जाएंगे, yarn over and pull up a loop. yarn over करके लूप को पुल कर लेंगे थोड़ा सा लॉन्ग. फिर से yarn over करेंगे, उसी सेम स्टिच में जाएंगे, yarn over करके लूप को पुल करेंगे, pull up a long loop. And we need to do this 3 times. So one more time, yarn over, go in, yarn over, pull up a little long loop. Now yarn over and pull through all the loops. So yarn over करके सारी लूप से पुल करेंगे and chain 1 to secure the puff. chain 1 करके puff secure कर देंगे और ये हमारा एक puff बन के रेडी हो गया. So 1 puff is ready. Now we need to chain 3. अब 3 chains और बनानी है हमने, 1, 2 and 3. और नेक्स्ट वाली स्टिच में भी इसी तरीके का पफ बनाना है. वी नीड टू मेक अनदर पफ इनटू द नेक्स्ट स्टिच. yarn over, go in, पुल अ लूप, थोड़ा सा लॉन्ग, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमने, थोड़ा सा लॉन्ग पुल करना है. yarn over, go into the same stitch, pull a loop, yarn over, go into the same stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the loops.
सारी लूप्स में से निकाल लेंगे ध्यान से और चेन 1 करके पफ को सिक्योर कर देंगे, चेन 1 एंड सिक्योर द पफ। एंड नाउ विल चेन 3 एक्स्ट्रा 3 चेन्स, 1 2 एंड 3 एंड वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड। तो पूरे राउंड में हमने यही रिपीट करना है, हर स्टिच में पफ बनाना है और 3 चेन्स बनानी है, लेकिन बीच में जब 5 हमारे पफ रेडी हो जाएंगे तो हमने 5 चेन बनानी है तब। तो अभी मैं आपके साथ ही पूरा ट्यूटोरियल बना रही हूँ, मैं इसको पॉज नहीं करूँगी ताकि आप मेरे साथ साथ बना सकते हो और कोई भी मिस्टेक ना हो आपकी। सो आई विल बी मेकिंग द होल वीडियो and I'll not be pausing it so that you can make it along with me and you don't make any mistake. तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच पे भी मैं पफ बना रही हूँ, मेकिंग अ पफ इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 2 and 3, yarn over, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff and chain 3, 1 2 3, then into the next stitch we'll make another puff, फिर से एक puff बना रहे हैं हम, 1 2 3, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff and chain 3, 1 2 3। तो अब ये देखिए 1 2 3, अभी एक और बार हम सेम चीज़ करेंगे, विल रिपीट दिस, विल मेक अ पफ, 2 3, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff and chain 3, 1 2 and 3, 1 2 3 4 and this is the 5th one. Now puff into the next stitch में puff बनाएंगे अपना, 1 2 and 3, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff and now you can see 1 2 3 4 5 हमारे पास ये 5 लूप्स बन गए। now we need to chain 5, अब हमें 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 and 5। फिर से हम अब इसी तरीके से पफ बनाएंगे नेक्स्ट वाली स्टिच में, विल मेक अ पफ इनटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 2 3, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff and again we need to chain 3, फिर से हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 and 3, then 1 puff into the next stitch में एक puff बनाएंगे, 1 2 and 3, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff, फिर से 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 and 3। तो हर पफ के बाद एक चेन हमें पफ को सिक्योर करने के लिए बनानी है और फिर ये इस तरीके के लूप्स के लिए पहले 5 में हमने 3 चेन्स बनाई, फिर 5 चेन्स और फिर से 5 में हम 3 चेन्स बनाएंगे। अनदर पफ इनटू द नेक्स्ट स्टिच, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff and chain 3, 1 2 and 3। फिर से एक पफ बनाएंगे नेक्स्ट वाली स्टिच में, विल मेक अ पफ इनटू द नेक्स्ट स्टिच, pull through all the loops and chain 1 to secure the puff and then chain 3, 1 2 and 3। फिर से नेक्स्ट वाली में पफ बनाएंगे, विल मेक अ पफ इनटू द नेक्स्ट स्टिच, chain 1 to secure the puff and chain 3, 1 2 and 3। देन लास्ट स्टिच इज लेफ्ट, यहाँ पे लास्ट स्टिच रह गई है हमारी, इसमें हम एक पफ बनाएंगे, विल मेक अ पफ हियर, 2 and 3, pull through all the loops, chain 1 to secure the puff and now we need to chain 5। अब हमें 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 and 5। और ये जो पहला पफ हमने बनाया था यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे, सो विल स्लिप स्टिच and join here on the first puff stitch that we had made। तो ये हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। लेट्स बिगिन विथ राउंड 3। राउंड 3 स्टार्ट करते हैं, स्लिप स्टिच इनटू द चेन 3 स्पेस, चेन 3 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से अपना राउंड स्टार्ट करेंगे, चेन 1 एक चेन बनाएंगे और यहाँ से अब अपना थर्ड और लास्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे। सो फॉर द थर्ड राउंड विल मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द चेन 3 स्पेस। पहले हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे चेन 3 स्पेस में, 1
and this is the first stitch, so I'll be adding my stitch marker here, and 2. Now be careful when you're completing the second stitch, because these 2 loops we'll be using to make the picot. तो ये जो 2 loops है ना, इसको हम picot बनाने के लिए यूज़ करेंगे. So chain 1, एक chain बनाएंगे और इन्हीं 2 loops में हम slip stitch करके picot बनाएंगे. So we'll slip stitch in these 2 loops and make a picot. Then 2 single crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 और single crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. Now into the next chain 3 space we need to repeat this. फिर से हम repeat करेंगे next chain 3 space में 2 single crochet stitches बनाएंगे. We'll make 2 single crochet stitches, 1 and 2, and when we are completing the second one, just keep your thumb here so that you know that these are the 2 loops that you need to make the picot in. So chain 1, go in these 2 loops and slip stitch. तो इन 2 loops में हम slip stitch करके अपना picot बना लेंगे. 2 single crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 और single crochet stitches बनाएंगे. Then to the next space 2 single crochet stitches. next space में 2 single crochet stitches बनाएंगे. chain 1, picot, slip stitch to make the picot. slip stitch करेंगे picot बनाने के लिए. 2 और single crochet stitches उसी same space में. 2 more single crochet stitches into the same space. Then again 2 single crochet stitches into the next space. next space में 2 single crochet stitches बनाएंगे. chain 1, slip stitch to make the picot. 2 loops में slip stitch करके picot बना लेंगे. 2 single crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 और single crochet stitches बना लेंगे. फिर next वाली में फिर से वही करना है हमने. 2 single crochet stitches बनाएंगे. we'll work 2 single crochet stitches. chain 1, slip stitch to make the picot. slip stitch करके picot बनाएंगे और 2 और single crochet stitches उसी same space में बनाएंगे. so we'll work 2 more single crochet stitches into the same space. so 1 2 3 4 5 points are done. now here this is the chain 5 space. ये chain 5 space है. यहाँ पे 3 single crochet stitches बनाएंगे. we'll work 3 single crochet stitches, 1 2 and 3, and now we'll make a picot. picot बनाएंगे and then 3 more. I need to redo this. इसको मैं रीडो कर रही हूँ क्योंकि ना वो बीच में यान थोड़ी सी messed up हो रही थी. तो ये तीसरा single crochet stitch है. this is the third single crochet stitch and now I'll make a picot. फिर मैं picot बना रही हूँ यहाँ पे and 3 more single crochet stitches into the same space. उसी same space में 3 और single crochet stitches बनाने हैं. 1 2 and 3. अब next जो 5 spaces हैं उसमें हम सेम इस तरीके से बनाएंगे. so we'll repeat the same pattern that we did here in the next 5 spaces. so 2 single crochet stitches, 1 and 2, chain 1, slip stitch to make the picot. slip stitch करके picot बनाएंगे. 2 more single crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 और single crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. फिर next वाली में same चीज़ repeat करेंगे. we'll repeat the same pattern into the next space. 2 single crochet stitches, chain 1 and slip stitch to make the picot and 2 more single crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 और single crochet stitches. फिर next वाली में same चीज़ हमने repeat करनी है. 2 single crochet stitches into the next space. next space में 2 single crochet stitches बनाएंगे. chain 1, slip stitch to make the picot. slip stitch करके picot बना लेंगे. 2 more single crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 और single crochet stitches बनाएंगे. फिर next वाली में same चीज़, we'll repeat the same pattern. 2 single crochet stitches, chain 1 and slip stitch to make the picot. 2 single crochet stitches into the same space. उसी same space में 2 और single crochet stitches. फिर next वाली space में 2 single crochet stitches into the next space, 1 and 2, chain 1, slip stitch to make the picot. slip stitch करके picot बनाएंगे.
2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द सेम स्पेस, उसी सेम स्पेस में 2 और सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। अब ये चेन 5 पे आ गए हम, दिस इज़ अ चेन 5 स्पेस। नाउ वील रिपीट द सेम पैटर्न, 3 single crochet stitches, 1 2 and 3, chain 1, slip stitch to make the picot, and 3 more single crochet stitches into the same space, उसी same space में 3 और single crochet stitches, 1 2 and 3. now we'll slip stitch to the first stitch and join, तो पहली वाली stitch पे slip stitch करके join कर लेंगे एंड चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे। इसको पुल करके टाइट कर लेते हैं, जस्ट पुल इट एंड टाइटन इट अप। और ये देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। नाउ वी नीड टू वीव इन दी यार्न टेल्स यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल। टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम ये यार्न टेल्स को वीव इन कर देंगे। तो पहले मैं ये वाली यार्न टेल को वीव इन कर देती हूँ। इसको पहले पीछे के हिस्से में ले जाऊँगी मैं। सो आई नीड टू वीव इन द रॉन्ग साइड ऑफ माई वर्क। तो पीछे हिस्से में यहाँ पे स्टिचेस के बीच में इसको वीव इन कर दूँगी। आई वीव इन द yarn tail and some of the stitches and then cut the extra yarn। extra yarn को फिर हम कट कर देंगे। extra yarn को हम कट कर देंगे और ये वाली yarn tail को भी कट कर देंगे। तो यही पैटर्न यूज़ करके आपने एक और सिमिलर पीस रेडी कर लेना है। सो यू नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न एंड मेक योर सेकेंड पीस। इस तरीके से 2 पीसेस आपके रेडी हो जाएंगे। एंड नाउ वी नीड टू ऐड द लूप रिंग्स एंड आवर ईयररिंग्स विल बी रेडी। तो अब हमें लूप रिंग्स ऐड करने हैं और हमारे ईयररिंग्स हो जाएंगे। क्योंकि ये हुक्स ले लिए, हैव टेकन दीज काइंड ऑफ हुक्स, बट इफ़ यू डोंट हैव दीज यू कैन जस्ट यूज स्टड ईयररिंग्स। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्टड ईयररिंग्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टॉप पे आप स्टड को डालोगे और आप ईयररिंग अपना यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ये है, मैंने मीशो से मंगवाए थे, ये बहुत अच्छे प्राइस से मुझे मिले हैं। मैं इसको प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी। अगर आपको ख़रीदना हो, परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। आई टैग द प्रोडक्ट, इफ़ यू वांट यू कैन परचेज़ इट। और मीशो से तो बहुत ही अच्छे प्राइसेस में मिल जाता है। विल गेट इट इन अ वेरी गुड प्राइस। तो इसको हम खोलेंगे पहले। अब हम इसको यहाँ टॉप पे लगाएंगे। विल पुट इट एट द टॉप एंड देन विल क्लोज इट। इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से। और ये देखिए हमारा ईयररिंग बन के रेडी हो गया। तो इसी तरीके से दूसरे वाले में भी मैं लूप लगा दूंगी। आई ऐड द लूप टू द सेकेंड ईयररिंग एज वेल। तो ये मैंने दूसरी ईयररिंग में भी लूप लगा दिया। आई एडेड द हुक्स टू द अदर ईयररिंग एज वेल एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। ये देखिए। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बड़े हुक से बनाओगे ना तो बहुत बड़ा बन जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज़ वॉट आई मेड फ्रॉम अ 3.5 mm क्रोशे हुक। तो मैंने ये 3.5 mm की क्रोशे हुक से बनाई है और ये देखिए कितना बड़ा बन गया। ये अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है छोटा छोटा। ये 2.5 से जो बनाई है। तो आप भी पतली सी यान, जो भी सबसे पतली यान आपके पास पड़ी होगी, ये क्रोशे थ्रेड पड़ा होगा, उससे बनाना और 2.5 mm या 2 mm हुक से बनाना। तो आपका भी इसी तरीके से बहुत ही क्यूट बन के रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाथ का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।